डॉक्टर साहब, अब मैं ज़रा बात करूंगी, बालों के ऊपर आती हूँ कि डैंड्रफ हो जाता है और बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। इस बारे में बताइए कि झड़ने की सबसे बड़ी जो वजूहात हैं वो क्या होती हैं, और जो ज़्यादा मेकअप या हेयर स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो मतलब इसे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपके इर्रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। आप आज एक शैम्पू घर में यूज़ कर रही हैं, आप मार्केट में गई, आपने देखा वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपने चेंज कर लिया उसको, मतलब आप अपने बालों के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। ऐसे ही है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ आपके बालों के झड़ने की ये है। फिर केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करना। देखिए, एज अ डॉक्टर मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि मेडिकेटेड चीज़ों की तरफ आएँ, क्योंकि सल्फेट फ्री होती हैं। अच्छा। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको फ़ायदा ना हो, लेकिन नुकसान कोई नहीं होगा। सही है। ठीक है, लेकिन जब आप आते हैं, जैसे क्रीम्स हैं जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, इस तरह सल्फेट से भरी हुई चीज़ें, केमिकल से भरी हुई चीज़ें जब हम बालों पे लगाते हैं, हम स्ट्रेटनर ज़्यादा करते हैं, हम ड्रायर्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, स्प्रेज का यूज़ बालों पे ज़्यादा करते हैं, तो डेफिनेटली बाल हमारे झड़ जाते हैं। तो ऐसा है कि रोज़ाना बालों को आयरन करने से असर पड़ता है बालों पर? बिल्कुल असर पड़ता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके बालों की लेंथ कम हो जाती है, हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि आप कॉम्ब करेंगी, हर कॉम्ब में आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। सही है। अच्छा, ख़वातीन और मर्दों में बाल झड़ने की जो वजूहात हैं वो मतलब कैसे पता चल सकता है, फ़र्क क्या होता है? देखिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। पहले तो स्ट्रेटनर्स की अगर मैं बात करूँ, वो सिर्फ फीमेल्स करती थी, ड्रायर्स का यूज़ सिर्फ फीमेल्स करती थी, लेकिन अब मेरे ख्याल में जितने क्लाइंट्स मैं देखता हूँ, तो मेल में रुझान ज़्यादा हो गया। अब दोनों मतलब कहते हैं ना, एक ही कश्ती में सवार हो गए। हाँ। तो सब मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने बालों में स्प्रेज करते हैं डेली बेसिस पे। ऑफिस जाना है, बाल एडजस्ट नहीं होते, स्प्रे कर लिया। हाँ जी। लेकिन उसके बाद के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब जो स्प्रे है वो भी नुकसान का बायस बहुत बनता ज़्यादा है? नुकसान करता है। मतलब कोई भी इंसान सेफ नहीं है मतलब किसी भी नेक्स्ट तरह आप नहीं से। करेंगे अभी। नहीं, मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि बालों को बार बार कलर या डाई करने से भी नुकसान होता है? बिल्कुल, आप देखिए, कलर है या डाई है, उसमें इटसेल्फ ब्लीच यूज़ हो रही है, और ब्लीच एक एसिड होता है। वो तो आपके बालों को पहले तो वाइट करेगा, फिर उसको कलर देगा। आप अपने बाल से एक ओरिजिनल पिगमेंट ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है ना कि लोगों के बाल जो वाइट होते हैं वो पर डाई करवा देते हैं। देखिए, फिर वो जब डाई उतरता है तो कहते हैं बाल वाइट हो रहे हैं, फिर दोबारा डाई करवा देते हैं। इसका क्या देखिए, हाल है? अल्लाह ताला ने ना बालों में एक ओरिजिनल कलर रखा हुआ है। जब हम उससे देखिए, बीइंग अ डॉक्टर मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि हम लोग कुदरत से नहीं लड़ सकते। कुछ भी कर लें, हम लोग कुदरत से नहीं लड़ सकते। इसी तरह से अगर हम अपने बालों का कलर चेंज करना चाहेंगे, टेम्परेरी तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो नुकसान होंगे वो फिर खुद बियर करने पड़ेंगे। ऐसा ही है। जो नेचुरली चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई है उसके साथ तो मुकाबला नहीं लगा सकते उसको ना। मजीद अच्छा करें, ये हो सकता है। इसमें एक चेंज करना ठीक नहीं है। एक सवाल मेरे जहन में भी है। महरोज भाई, ये बताइए कि हम, आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं कि कुदरत से नहीं लड़ना चाहिए, उसके सामने मुकाबले में नहीं आना चाहिए। हम सेहतमंद खुराक ऐसी कौन सी खाएं, कौन सी हिफाजती इख्तियार करें कि हमारा हेयर फॉल कम हो जाए, हमारी स्किन अच्छी हो जाए? कोई 2-4 टिप्स ऐसे दें कि बिल्कुल। डॉक्टर बगैर फीस के तो मशवरा नहीं देते। मतलब आपने कहा डॉक्टर आए, मैं तो लगे हाथों में मशवरा भी ले लूं। वही एक बड़ा चैनल है। सही है। और लाखों लोग इस वक्त देख रहे होंगे, पूरी दुनिया में देख रहे नहीं, ये जरूरी भी है, हमें पता होना कौन चाहिए। सी खुराक इस्तेमाल करें। अब ये बहुत अच्छी बात की है कि लड़के नौजवान जो है वो इन्हीं मसाइल का शिकार हैं जिसकी तरफ आप निशानदेही करें। देखिए, ऐसी खुराक जिसमें आपका प्रोटीन इनटेक ज़्यादा होता है, अच्छा, वो लेने चाहिए। ठीक है। फिश, गोश्त गोश्त लें, एग्स लें, फिश लें। फिर सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। 18 साल के बाद आपको अपने सप्लीमेंट्स पे आना चाहिए, फ्रेश जूसेस पे आना चाहिए। देखिए, आप कभी भी अपनी डाइट से जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं कर सकते। ठीक है। कभी आप खाना खाएंगे, कभी आप नहीं खाएंगे। ऐसे ही है। कभी आपने दिल किया फास्ट फूड खा लिया, कभी चाइनीज खा लिया, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता। सप्लीमेंटेशंस आपके स्किन के लिए, बालों के लिए, इनफैक्ट आपके हड्डियों के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये बहुत चीजें जरूरी ये होती हैं। सप्लीमेंट फ्रूट से पूरे होते हैं ये सप्लीमेंट्स ओरल टैबलेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रिएंट्स की तो वो बात फिर कर रहा हूँ। क्या हर किसी की स्किन बालों को देख के आप रिकमेंड वो करते हैं? डेफिनेटली विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, इस तरह के B12 होता है, मल्टीपल चीजें होती हैं। वो फिर स्किन टू स्किन वेरी भी करता है। कोलेजन आप लोगों ने भी बहुत सुना, वो कोलेजन बहुत जरूरी होता है बालों के लिए, बायोटिन बहुत जरूरी होता है। ये फिर बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ये बताइएगा कि ऐसे कुदरती तेल सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो ख़वातीन को दे सकें, मर्दों को दिला सकें, क्योंकि अब प्रोग्राम रखने का ख़वातीन के लिए यही था मेरा मकसद कि ख़वातीन को आगाही मिल सके इस चीज़ से। कोई ऐसा तेल बताएं जो ख़वातीन घर में लगा सकें, या कोई घरेलू टोटका कुछ ऐसा बताएं जिससे फ़ायदा हो।
तेल कभी भी बालों की खुराक नहीं होता। अच्छा, एक वाहिद ऑयल है रोज़मेरी ऑयल, ठीक है। ये मेडिकली अप्रूव्ड ऑयल है जो आपका हेयर फॉल रोकता भी है, बालों में ग्रोथ भी करवाता है। इसके अलावा सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, लोगों को यहाँ खाने के लिए तेल नहीं मिलता, हम लोग बालों पे लगा लेते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। वाहिद मेडिकली अप्रूव्ड ऑयल रोज़मेरी का है जो आप बालों पे लगाते हैं वीक में एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा, तो आपके बालों में ग्रोथ भी लाता है, शाइन भी लाता है और हेयर फॉल भी रोक देता है। ठीक है।